नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं नितिशा बंसल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ती कीमतों को लेकर लोकसभा में आज उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत जिस विकास दर को हासिल करने की उम्मीद कर रहा था उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी हम सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं। महामारी और अन्य वैश्विक मुद्दों के बावजूद हम अधिकांश देशों की तुलना में बहुत बेहतर कर रहे हैं। हमें देखना होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और भारत दुनिया में क्या स्थान रखता है। विश्व में ऐसी महामारी का सामना पहले कभी नहीं किया गया। महामारी से बाहर आने के लिए हर कोई अपने स्तर पर काम कर रहा है, इसलिए मैं भारत के लोगों को इसका श्रेय देती हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने इस तरह की महामारी कभी नहीं देखी। हम सभी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों को अतिरिक्त मदद दी जाए। आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इसीलिए मैं उदाहरण कोट करना चाह रही हूं सर। रिटेल इन्फ्लेशन वाज मोर देन 9%, अभी 7% है। 7 से कम होने के ही प्रयत्न हर बार हुआ है, 2 बार उसका अच्छा नतीजा भी पहुंच गए, मगर 9% से ज्यादा 28 मंथ्स को आप एक इकट्ठा करके देखेंगे, उसमें 22 मंथ्स में 9% से ज्यादा था। यूपीए के कार्यकाल में 9% से ज्यादा। अभी जब हम 7 में हैं और 7 से नीचे कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें बोला गया इन्फ्लेशन, आप क्या कर रहे हो इन्फ्लेशन। 22 मंथ्स को आपने 9% से ज्यादा रखा इन्फ्लेशन, वो याद करिए ना प्लीज एक बार। So what is happening in the rest of the world? Just 2 or 3 highlights will tell you where India is compared to the rest of the world, and why should we have to compare with the rest of the world? Because whether it was in 2008 or usse pehle, we've never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind. And coming out of the pandemic, even as all of us were trying to make sure that people in our constituencies, people in our states, people in our area are given that extra help, each at our own level. I recognize that every और बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर संसद में हर रोज गतिरोध देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र के दौरान आज टीएमसी सांसद काकोली घोष ने महंगाई का विरोध करने का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने सदन में भाषण के दौरान कच्चा बैंगन खाकर मोदी सरकार का विरोध किया। उनका कहना है कि देश में गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि सब्जी पका कर खाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा मोदी सरकार में एलपीजी सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि सब्जियां कच्ची ही खानी पड़ रही हैं। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा। और इससे पहले सड़कों पर महंगाई के मुद्दे को लेकर घेरने वाली कांग्रेस ने आज सरकार को सदन में घेरा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत में केवल 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है और बेरोजगारी की वजह से मनरेगा में काम करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। वो सिर्फ आपके लघु उद्योग पे नहीं पड़ा। रोजगार 2017 में जो बेरोजगारी दर था वो 4.77% था। 18 में बढ़कर 7% हो गया, 19 में बढ़कर 7.6% हो गया, 2020 में बढ़कर 9.1% हो गया और 2021 में बढ़कर 7.9% हो गया और जून 2022 में ये 7.8% पे था। सभापति महोदय, किसी भी विकसित देश में वो सिर्फ आप और किसान आंदोलन के दौरान किसान संगठन भले ही दावा कर रही हो 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, लेकिन बीजेपी सांसद का दावा है कि किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की।
हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो दो हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? इस तरह से और भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने कांग्रेस के 4 सदस्यों का निलंबन वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन सांसदों का निलंबन रद्द किया गया है, इसमें मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, ज्योतिमणि और राम्या हरिदास का नाम शामिल है। बता दें कि लोकसभा में कई मुद्दों पर हंगामे के दौरान तख्तियां दिखाकर परेशान करने और आसन की अवमानना करने के मामले में गत 25 जुलाई को कांग्रेस के इन 4 सांसदों को चालू सत्र की शेष अवधि के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया गया था। और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया खत्म हो गई। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने कुल 88,078 करोड़ रुपए के 5G स्पेक्ट्रम हासिल करने के लिए बोली लगाई है। भारतीय एयरटेल ने 43,084 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 18,799 करोड़ रुपए, तो अडानी समूह ने केवल 212 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। 7 दिनों तक चले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में कुल 4 टेलीकॉम कंपनियों ने 1,50,173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। फाइव जी स्पेक्ट्रम ऑक्शन बहुत ही एक अच्छे सीमलेस तरीके से हुआ है, और ये एक सूचक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म जो उन्होंने किया है, एक जो क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन दिया है और जो ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री जी ने दी है टेलीकॉम सेक्टर को, ये उसका परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपनी कठिनाइयों से निकल के एक सनराइज सेक्टर बन रहा है, एक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। बहुत ही एक अच्छे सीमलेस तरीके से हुआ है, और ये एक सूचक है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टेलीकॉम सेक्टर को रिफॉर्म जो उन्होंने किया है, एक जो क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन दिया है और जो ट्रांसपेरेंसी प्रधानमंत्री जी ने दी है टेलीकॉम सेक्टर को, ये उसका परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर अपनी कठिनाइयों से निकल के एक सनराइज सेक्टर बन रहा है, एक ग्रोथ फेज में एंटर कर रहा है। 5G